सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की 6 क्लास है, एनसीईआरटी है, उसके 5th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, पंचायती राज को। इस ये 3rd यूनिट स्टार्ट हो गई है। हम इस 3rd यूनिट में 3 चैप्टर को कवर करेंगे 7 तक। और आज हम पंचायती राज सिस्टम को देखेंगे कि एक ग्राम पंचायत पे कैसे हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। समझ पा रहे हो? पहले जब ये इंडिपेंडेंस के समय या फिर इससे पहले सिर्फ हमारे को सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर ही इलेक्शन होते थे, लेकिन इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ा गया, ब्लॉक को भी जोड़ा गया और विलेज को भी जोड़ा गया। इस पूरी प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। आज हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसकी जो निचले स्तर का जो लेवल है, एक गांव में इलेक्शन कैसे होता है, ग्राम सभा कैसे चुनी जाती है, ग्राम पंचायत कैसे बनती है, सरपंच कैसे का इलेक्शन कैसे होता है, पंच कैसे बनते हैं, या फिर एक ब्लॉक लेवल पे वार्ड का वो जो होता है वो कैसे चुने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, और ये धीरे धीरे गांव से लेके ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और सेंट्रल लेवल पे इनका इलेक्शन कैसे होता है। आज सबसे छोटी जो यूनिट है इस एडमिनिस्ट्रेटिव की, उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है ग्राम पंचायत, जो विलेज स्तर पे ग्राम सभा लेवल पे होती है। समझ पा रहे हो? आज हम जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारे को लोकसभा होती है, वो स्टेट लेवल पे MLS यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बोलते हैं, और ब्लॉक लेवल पे जिसको हम जनपद बोलते हैं, और विलेज लेवल पे ग्राम सभा बोलते हैं। इसका जो यहाँ से नीचे स्तर से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो धीरे धीरे सेंट्रल लेवल पे कैसे पहुंचता है, आज हम इसके माध्यम से पूरी इस वीडियो को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आइए, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा वो होती है मीटिंग ऑफ ऑल adult who live in the area covered by a पंचायत। ऐसा बोला जाता है कि गांव के जो पीपल हैं, वहां पे जो अडल्ट रह रहे हैं एक एरिया में, और पंचायत के द्वारा उस पे कवर्ड किया जाता है। उन्होंने उस हिस्से को मान लिया कि जितने भी यहाँ पे पीपल रह रहे हैं जो अडल्ट हैं। समझ पा रहे हैं? उस पंचायत द्वारा उस ग्राम सभा को मान लिया जाता है। ये एक विलेज भी हो सकता है जो एरिया कवर्ड किया गया है, या फिर इसमें विलेज भी शामिल हो सकते हैं जो आसपास के। समझ पा रहे हो? इस ग्राम सभा में मेंबर एनीवन हु इज 18 ईयर ओल्ड एंड अबोव एंड हु हैज द राइट टू वोट ऑल इलेक्ट बाय द ऑल मेंबर ऑफ ग्राम सभा। समझ पा रहे हो? इसमें जो 18 साल का जो व्यक्ति है या फिर इससे अबव है, जिसे वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, वो इसका मेंबर बन सकता है। समझ पा रहे हो? इसमें इसका मेंबर बन सकता है। और इसी ग्राम सभा में से ग्राम पंचायत का एक कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आता है। ग्राम पंचायत क्या होती है? जैसे इसमें होता है प्रेसिडेंट का मतलब होता है, उसको हम छोटे स्तर पे सरपंच बोलते हैं। ये प्रेसिडेंट हमारे जो कंट्री बड़ा नहीं है, लेकिन सेम कंडीशन पे छोटे स्तर पे इसी को प्रेसिडेंट बोलते हैं, यानी उसको सरपंच बोलते हैं। और प्लस में जो मेंबर होते हैं, जो पंच बोलते हैं जिनको, वो दोनों ही मिलके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। समझ पा रहे हो? ये पंचायत होती क्या है? एक विलेज पंचायत भी बोलते हैं इसको। ये विलेज पंचायत डिवाइडेड इनटू स्मॉल वार्ड, यानी
जनसंख्या के तौर पे और एरिया कवर करके एक वार्ड निश्चित किया गया। इस वार्ड में इतने व्यक्ति हैं, इस वार्ड को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। उस वार्ड में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर, यानी आसान भाषा में जिसको बोलते हैं पंच। हम आपने सुना भी होगा। वो पंच किसके द्वारा चुने जाते हैं, एक वहां के जो लोग हैं, वो जो डिवाइडेड वार्ड है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। इन्हीं पंचों के माध्यम से यही पंच फिर सरपंच का इलेक्शन करवाएंगे। समझ पा रहे हो, एक टाइम में दो इलेक्शन होते हैं, एक सरपंच के और एक पंच के। समझ पा रहे हो, जो पंच बढ़ेंगे, मान के चलो यहाँ पे 10 वार्ड बढ़े, 10 वार्ड अलग अलग इसका मेंबर जो पंच है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और वही व्यक्ति सरपंच के इलेक्शन में भी चुनाव में भागीदारी करते हैं। समझ पा रहे हो, इन दोनों के ही फॉर्म से यानी पंचायत और मेंबर दोनों मिलके एक ग्राम पंचायत बनती है। समझ पा रहे हो, और ये 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। समझ पा रहे हो, इसके द्वारा ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं वो, और प्लस में जो ये पंच हैं, ग्राम सभा से तो ये पंच बनते हैं, और पंच मिलके एक अलग व्यक्ति उन्हीं में से प्रेसिडेंट यानी सरपंच का चुनाव करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और हमने ये कॉन्सेप्ट को समझना था। एक सेंटर पे जैसे हमारे को लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, स्टेट लेवल पे क्या होती है, स्टेट लेवल पे जैसे लोकसभा को जो स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे राज्यसभा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ पा रहे हो, एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे यहाँ पे जो राज्यसभा को कौन मतलब वो करा, जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं जिसको। ब्लॉक लेवल पे क्या बोलते हैं, जैसे तहसील लेवल पे ब्लॉक लेवल बोलते हैं, जिनको जनपद बोलते हैं, जिनको पंचायत और ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, और विलेज लेवल पे क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस पूरी प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, और जब आने वाले जब हम मैथ्स बुक करेंगे इसको पूरी तरह से बढ़िया तरीके से करेंगे। बस ये बेसिक है, इस बेसिक को समझ गए तो जो मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट होगा वो आसानी से आप समझ पाओगे। ये पंचायती राज किसने दिया था, इसके बाद में ये भी हम देखेंगे। ये पंचायती राज 3 टायर पे होता था, 3 स्तर पे होता था। हमने देखा विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे ये 2 ही इलेक्शन होते थे पहले। ये 3 इनको भी ऐड कब किया गया, किसने किया, ये 2 स्तर पे किसने किया, 4th स्तर पे किसने किया। समझ पा रहे, ये भी हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। दोस्तों हमने देखा था जो सरपंच होता है और वार्ड के जो पंच होते हैं या मेंबर होते हैं उनको मिलके हम ग्राम पंचायत बनाते हैं। समझ पा रहे हो, ये ग्राम पंचायत कितने साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए। समझ पा रहे हो, अब इन्हीं लोगों में से जो वार्ड के मेंबर हैं या ग्राम सभा के जो सदस्य हैं या सरपंच हैं, ये इन्हीं में से ग्राम सभा में से एक व्यक्ति को सेक्रेटरी के तौर पे चुनते हैं। समझ पा रहे हो, इसका इलेक्शन नहीं होता है, ये अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देखो यहाँ पे जो ब्लॉक स्तर पे होता है ये अपनी जो ग्राम पंचायत है उसको रिप्रेजेंट करेगा। समझ पा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे यहीं से वो इसकी जो ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत है उसकी देखरेख में काम करेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। समझ पा रहे हो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसकी जो ग्राम सभा की है मीटिंग बुलाना और ग्राम पंचायत के लोगों का जो ग्राम प्रोसीडिंग है उसका रिकॉर्ड इसके पास में होता है। समझ पा रहे हो, देखो विलेज लेवल पे हम इसको ग्राम सभा बोलते हैं। समझ पा रहे, ब्लॉक लेवल पे जनपद बोलते हैं। एक ये तो है गांव की जो प्रोसेसिंग है, जो छोटे शहर होते हैं उनको उनमें कैसे इलेक्शन होता है, बड़े सिटी में कैसे, शहर में कैसे हो सकता है, हम आने वाले क्लासों में देखेंगे। पहले इसी को समझने की जरूरत थी हमारे को, हमने इसको समझ लिया। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं।
ग्राम सभा के सदस्य हैं उनका काम क्या होता है, ग्राम सभा का क्या काम होता है, ग्राम पंचायत और क्या काम कर सकती है, समझ पा रहे हो। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, ग्राम सभा का रोल पढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं उसमें कैसे भागीदारी करता है ये। ग्राम सभा फैक्टर इन मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत, प्ले इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबल। ये बड़ा रोल अदा करता है। जो ग्राम पंचायत जो जिस काम के लिए मतलब स्टेप उठाती है उसमें इसकी भागीदारी होती है। यहाँ के जो मेंबर हैं इन्हीं के कहने पर ये काम कर पाते हैं, समझ पा रहे हो। प्ले ए प्लेस वेयर ऑल प्लेस फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इन लोगों की सलाह जरूर करते हैं, समझ पा रहे हो। और ये क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है ग्राम पंचायत को फ्रॉम डूइंग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी, समझ पा रहे हो, और फ्रॉडिंग सर्टेन पर्सन। उन ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनमें से कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हो। और क्या काम करता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू कीपिंग आइज ऑन हिज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने जो इसको रिप्रेजेंट किया है यानी किसको चुना है, एक तो मान के चलो जो सरपंच होता है या फिर सेक्रेटरी होता है, वो इसको जो इलेक्ट है यानी सरपंच पर आइज रखते हैं। ये कोई हमारे साथ में मतलब ये मिसगाइड तो नहीं कर रहा है या फिर मिसयूजिंग मनी का तो नहीं कर रहा, फ्रॉडिंग पर्सन तो नहीं हो रहा है, ये समझ पा रहे हो। और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि हमने ही तुम्हारे को चुना है, समझ पा रहे हो। और जैसे हमने देखा था ये ग्राम पंचायत है, ये रेगुलर मीटिंग करती है और वर्क अप्रूव बाय जो ग्राम सभा होती है इसके द्वारा अप्रूव होता है, समझ पा रहे हो, तभी ये डिसीजन ले पाती है। और क्या करती है ग्राम पंचायत, मेजर टास्क टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑल विलेज टू कम एंड रीड्स। इसमें जितने भी ग्राम पंचायत में जितने भी विलेज आते हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट का काम करती है। जैसे कोई डेवलपमेंट का काम है, समझ पा रहे हो, या फिर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर किसी और काम पे भी कोई चर्चा करनी है तो ये टास्क इस पर लेने पड़ते हैं। किनकी सलाह पे, ग्राम सभा के सदस्यों की सलाह पे, समझ पा रहे हो। वर्क फॉर ग्राम पंचायत इंक्लूडिंग क्या होता है, लेकिन जो उस गांव में जो पंचायत होती है कलेक्टिंग टैक्स करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्कूल बिल्डिंग का काम करना है या कॉमन प्रॉपर्टी है, उस पे उनकी देखभाल करना किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का, समझ पा रहे हो। और एग्जीक्यूटिंग जो गवर्नमेंट स्कूल है उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है, स्कूल का जो काम है या फिर इम्प्लीमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट है उसको अप्लाई करने के लिए इन लोगों की बड़ी भागीदारी होती है। और समझ पा रहे हो दोस्तों, हमारे कंट्री के कुछ स्टेटों में ये जो ग्राम सभा होती है ये इनमें से मतलब कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन कमेटी हो सकती है, डेवलपमेंट कमेटी हो सकती है, समझ पा रहे हो। इसमें ये कमेटी क्या काम करती है, दीज इंक्लूड सम मेंबर ऑफ, इन जो कमेटी बनी है इनमें से कुछ तो व्यक्ति ग्राम सभा के होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं, और वे दोनों एक वर्क टुगेदर कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। किसी काम को लेके वे दोनों व्यक्ति वहाँ पे जो ग्राम सभा के हैं कुछ पंचायत के लोग हैं एक साथ में काम करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को लेके। जैसे आगे से मान के चल डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनको कोई टास्क मिला जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको बनाना है, उस पर वो बातचीत करते हैं, समझ पा रहे हो। सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत, ये जो है ये फंड कहाँ से आता है इनका, ये क्योंकि ये गांव में कलेक्टिंग टैक्स करते हैं जैसे हाउस ओन हाउसेस मार्केट प्लेस पे, समझ पा रहे हैं। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, कोई भी काम करना होता है उस पर डोनेशन करते हैं गांव में, समझ पा रहे हो। और गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम फंड है, गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक गांव के लिए मान के चलो या डिस्ट्रिक्ट पे या फिर ब्लॉक लेवल पे कोई भी स्कीम है वो फंड वो रिसीव करना होता है उनको।
थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक जनपद के थ्रू और जिला परिषद के थ्रू इनको फंड मिलता है। समझ पा रहे हो दोस्तों। हमने देखा था कि ये जो पंचायत 3 लेवल पे होती है, एक होती है ग्राम सभा पे जो विलेज लेवल पे होती है, ग्राम सभा बोलते हैं जिसको, एक होता है ब्लॉक लेवल पे जिसको हम जनपद या ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होते हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट होता है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, यानी जो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको बोलते हैं। समझ पा रहे हो, यही एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसी के नाम पे ही डिस्ट्रिक्ट के जितने भी काम होते हैं वो यही करता है। समझ पा रहे हो। और दोस्तों इनमें जैसे इस डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जितने भी इलेक्शन होते हैं, इन सदस्यों को कौन चुनाव करता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं या फिर सेंट्रल के इलेक्शन होते हैं, उनकी जिम्मेवारी किसकी होती है? जो हमारा नेशनल लेवल का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो करता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट से नीचे इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है। उसमें इलेक्शन करवाना है, किन सदस्यों को चुनना है, किसके कैसे फंड करना है, या फिर जो भी काम होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। सब कुछ समझ पा रहे होंगे। आई होप दोस्तों इस लेसन को आप बढ़िया अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे एक विलेज लेवल पे कैसे ग्राम सभा चुनी जाती है, ग्राम पंचायत कैसे बनती है, उनके जो सदस्य होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उसके बारे में आज इसके बारे में पढ़ा। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना जो पंचायती राज सिस्टम था किसने दिया था, 2 लेवल पे किसने दिया था, 3 लेवल पे किसने दिया था, 4th लेवल पे किसने दिया था। कमेंट करो जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।